इजराइल ने मारा है लाखों बच्चों को। मिडिल ईस्ट को सिर्फ तेल के लिए, ऑयल के लिए बर्बाद कर रहा। आज अमेरिका इजराइल मिलकर के ईरान के चुने हुए राष्ट्रपति को मार दिया उन्होंने। वक्त आ गया अमेरिका और इजराइल को लतियाने की जरूरत है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी का रोल इसमें बड़ा है। वो इजराइल से भी उनके संबंध अच्छे हैं। भारत की दोस्ती ईरान की आज की नहीं है, इसकी सभ्यता 5000 साल पुरानी सभ्यता है। तो प्रधानमंत्री मोदी की जिम्मेदारी है कि हम इस युद्ध को रोकने की कोशिश करें। भारत से कहा जा रहा है कि तुम जाओ वहां इजराइल और अमेरिका के बीच में। वो 56 देश, मुस्लिम देश निहारी खा रहे हैं क्या? वो एक किताब से जो बंधे वो एक साथ क्यों नहीं आए? न 65 की लड़ाई में एक लंगोटी मिले, ईरान हमारे लिए दूध जलेबी लेके आया कि भैया खा लो, थक गए हो गए। नहीं, न 71 में आया, ऑपरेशन सिंदूर में भी नहीं आए। इनने ऑपरेशन सिंदूर में कोई सुपरसोनिक मिसाइल भेज दी थी या कि मोदी जी तुम्हें हमारी कसम चिंता न करना, हम बैठे नहीं ना। ये पाकिस्तान 15 अगस्त 1947 से पहले तो हमारा ही था बच्चा। तो अब हमको कोई बताने लगे देखो भैया 46 में क्या था बताओ वो इलाका, उससे दुश्मनी नहीं जी, मकार हो चुका है, हमें उसको वैक्सीन लगानी पड़ेगी। तालिबान पाकिस्तान के लट्ठे दिए हुए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर। देखिए हमारे देश की राजनीति कितनी गंदी है और देखिए हमारे देश को कैसे जंग में झोंकना चाहते हैं। इस वीडियो को पूरा देखना और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। देखिए अमिताभ अग्निहोत्री जी ने कैसे डिबेट में मौलाना तथा ईरान का सपोर्ट करने वाले जितने भी पैनलिस्ट हैं कैसे पीला मौलाना जी को, कैसे उनको अच्छे तरह से जवाब दिया। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना कि अमिताभ अग्निहोत्री जी ने सही किया या गलत। ये हम आप लोगों के ऊपर छोड़ रहे हैं। और यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो बिना देर किए हुए आपके लिए वीडियो चालू करता हूँ, देखिए आगे। जिसके सर्वोच्च नेता से लेकर उसके आर्मी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट तक, पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट तक 400 से ज्यादा लोग मारे गए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। खुमैनी से, खेमनाई से लेके नीचे तक 400 प्रमुख लोग मारे गए हैं। बात तो सही है। तो भारत में लाल चौक से लेके लखनऊ तक छाती पीटने वालों का जुलूस निकल पड़ा। लाखों लाख लोग सड़कों पर उतर आए, छाती पीट रहे हैं, कह रहे कितने खामेनेई मारोगे, हर घर से खामेनेई निकलेगा। अरे दादा रे, यहां क्यों निकलेगा खामेनेई? मुफ्ती साहब, मैं ये नहीं समझ पा रहा, पुलवामा में लोग मारे गए, ये जुलूस वाले कतई नहीं निकले, जाने कहां इनकी मोमबत्ती गायब हो गई। क्या रे भिकमंगिया? पहलगांव में धर्म पूछकर 25 लोग मारे गए, ये एक भी लाल चौक पर झंडा लेकर नहीं आए छाती पीटने, ना लखनऊ में आए। अब लखनऊ में कह रहे हैं कितने खेमनेई मारोगे, हर खर्च से खेमनेई निकलेगा, खामेनेई निकले। अरे लखनऊ में क्यों निकलेगा चाचा? यार छोटी जगह है क्या? वही निकालो यार। मुफ्ती साहब नहीं, भारत को जब भी घाव लगा आप नहीं निकले, अब खेमनेई का मातम यहां होगा क्या? देखिए ये प्रोटेस्ट जो हो रहा है, ये प्रोटेस्ट होना चाहिए। बांग्लादेश में भी हिंदुओं पर अत्याचार हुआ था, प्रोटेस्ट हुआ था। लाखों बच्चों को इजराइल ने मारा है, लाखों बच्चों को। मिडिल ईस्ट को सिर्फ तेल के लिए, ऑयल के लिए बर्बाद कर रहा। आज वेनेजुएला के सदर को उठा करके लेके चला गया। आज अमेरिका इजराइल मिलकर के ईरान के चुने हुए राष्ट्रपति को मार दिया उन्होंने। तो ये उनकी गुंडागर्दी है, दादागिरी है। मैं कहता हूं कि वक्त आ गया अमेरिका और इजराइल को लतियाने की जरूरत है। अगर दुनिया ने इनको नहीं लतियाया तो ऐसी ही दुनिया के मुल्कों पे अटैक करते रहेंगे और गुलाम बनाते रहेंगे। तो जरूरत आ गई कि इजराइल और अमेरिका की दुनिया की ताकतें, रसिया हैं, बड़ी बड़ी ताकतें हैं। एक बात सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री मोदी का रोल इसमें बड़ा है। वो इजराइल से भी उनके संबंध अच्छे हैं, उनके ईरान से भी अच्छे हैं और ईरान इजराइल यहाँ तक कि ट्रम्प से भी अच्छे समझौते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी की जिम्मेदारी है कि हम इस युद्ध को रोकने की कोशिश। मैं तो बड़ा जीरो इन करके एक खूंटे में चीज बांध देता हूं, वहीं फिर खूंटे से भागने नहीं देता। 56 मुस्लिम देश हैं, एक ईरान निकाल दो, ठीक, 55 बचे, ये 56 बचे। 56 में 90% तो ट्रंप का ही जूता चाट रहे हैं और बेंजामिन का नहीं चाट रहे। वो करे हाँ क्या मजा आया है, जन्नत है। और यहां जान
दे रहे हैं कि हिंदुस्तान को क्या करना चाहिए। ये 57 देश जिनका नार एक में जुड़ा है, एक ही किताब से बंधे हो ना सब 57 देश। वो 57 देश एक साथ खड़े हो जाते, ट्रंप तो वैसे भाग जाता। साहब सरल भाषा में बताना, गंभीर बात नहीं, एक मिनट सुन लीजिए, बिल्कुल सरल भाषा जो आम आदमी समझ सके। अगर 57 मुस्लिम देश एक साथ खड़े हो जाते गांठ में गांठ जोड़कर और कहते आजा ट्रंप तेरी ऐसी तैसी, तो क्या स्थिति बनती? बात तो सही है। भारत से कहा जा रहा है कि तुम जाओ वहां इजराइल और अमेरिका के बीच में। वो 56 देश मुस्लिम देश निहारी खा रहे हैं क्या? वो एक किताब से जो बंधे वो एक साथ क्यों नहीं आए? बड़ा स्यापा हो रहा है कि ईरान जैसे लंगोटिया यार के लिए भारत नहीं खड़ा हुआ। मैं ढूंढ रहा था कि दोनों की एक लंगोटी कब थी, भारत और ईरान की, मैं वो ढूंढ रहा था। प्रोफेसर साहब मुझे नहीं मिला इतिहास में लंगोटी एक, ना माफ करिएगा, ना 65 की लड़ाई में एक लंगोटी मिला। ईरान हमारे लिए दूध जलेबी लेके आया कि भैया खा लो, थक गए हो गए, नहीं। ना 71 में आया, ना कारगिल में आया कि भैया ये हमारी तरफ से 100 मिसाइलें हैं, मारो सटासट पाकिस्तान पे, नहीं आए। ऑपरेशन सिंदूर में भी नहीं आए। ये कौन लोग फर्जीवाड़ा कर रहे हैं कि ईरान जैसा दोस्त ने दोस्ती कब निभाई, इतिहास तो हमको बता दो। प्रोफेसर साहब गलत तो नहीं कह रहा? भारत पर तो 4-5 संकट आए जो मैंने गिना दिए, और ताजा आयत ये खेमनी खूब जिंदा थे, हट्टे कट्टे थे, बिल्कुल लाल थे। इनने ऑपरेशन सिंदूर में कोई सुपरसोनिक मिसाइल भेज दी थी या कि मोदी जी तुम्हें हमारी कसम चिंता न करना हम बैठे? नहीं ना। मुझे कोई इतिहास से बता दे कि ईरान ने भारत के ऊपर तब उपकार किया, तब ईरान आ गया कि हम भारत के साथ खड़े। मुझे बता दे। कुछ पूछा मैंने तो पूछा, हमें बॉर्नवीटा का एक डब्बा भी ईरान ने कब भेजा युद्ध में? चलो डायरेक्ट नहीं लड़े, कब कहा कि भैया ये आपके लिए भेज रहे हैं, हमको बताओ ना। सब लोग कह रहे हैं ईरान जैसा दोस्त, तो दोस्त ने कभी तो दोस्ती निभाई होगी। एक तो अब ये बात समझ लेनी चाहिए दुनिया को और भारत में रहने वाले लोगों को भी कि वो वक्त बीत गया कि जब आप भारत को इमोशनली ब्लैकमेल करते थे कि तुम ठीक है, तुम्हारे पास गरीबी है, खाने को रोटी नहीं है, सड़क नहीं है, साइंस और टेक्नोलॉजी में कुछ नहीं है तुम्हारे पास, लेकिन तुम तो विश्वगुरु हो, तुम्हें तो फ्रंट में लीड करना, कुर्बानी देनी है ना जी। भारत कुर्बानी का बकरा नहीं है ना। भारत अपने राष्ट्रीय हितों को देखकर निर्णय करेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही है। ये कौन सी बात होगी कि मैं तुम्हें हमारी कसम तुम तो विश्वगुरु हो, बिना खाए पिए आ जाओ हमारे साथ लड़ने? क्यों आप आए थे? नहीं, हम गांव देहात के आदमी है, हमारा फंडा बिल्कुल क्लियर है। आप हमारे यहाँ लड़की की शादी में आए, 21 रुपया लिखा गया नेक में, हमसे 101 की उम्मीद क्यों करते हैं? हमसे 101 की उम्मीद क्यों करते हैं? क्या भारत के युद्ध के काल में, आपने कहा डायरेक्ट कोई नहीं लड़ता, युद्ध काल में जब भारत युद्ध काल में रहा, क्या ईरान ने भारत के पक्ष में बयान तक दिया कि पाकिस्तान को कंडेम करते हैं 65 में, 71 में? नहीं ना। तो भाई साहब अपना रायता खुद समेटो। मुफ्ती साहब मूल बात वही है, आपसे मेरा प्रश्न यही है, बाकी तो डिफेंस एक्सपर्ट्स का विषय है कि कहा जाता था हम एक किताब से बंधे हैं, चाहे देवबंदी हो, चाहे बरेलवी हो, चाहे सुन्नी हो, चाहे शिया हो, चाहे ऊपर हो, चाहे नीचे हो, लेकिन किताब एक है और अल्लाह एक है। यही है ना फंडा। चचा मारे गए 56 देश कहाँ हैं? वो तो जूस ले रहे, मौज ले रहे, अफसारी कर रहे हैं, और चचा गोजा में निपट गए। अब वो सब अफसारी कर रहे हैं। देखिए 56 देश भारत से कहा जा रहा है विश्वगुरु हो, तुम कुर्बानी दे दो। देखिए 56 देश कहाँ है, ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है, और सब अमेरिका और इजराइल के गुलाम छोड़िए। अब आपका मैं ज्ञान वर्धन कर रहा हूँ। आपने कहा 65 में कहा थे, रजा शाह पहलवी की सरकार थी, वो खान खुमैनी का इनकलाब नहीं आता, 80 के बाद की बात है। कश्मीर के मामले में उस वक्त एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर गए, जबकि पाकिस्तान और इस्लामी ममालिक कश्मीर में भारत के खिलाफ थे। ईरान सीना ठोक करके बोल रहा था कि कश्मीर भारत का हिस्सा है और हम भारत के साथ खड़े हैं। जब और पुलवामा के संकट में भी ईरान भारत के साथ खड़ा था। भारत की दोस्ती ईरान की आज की नहीं है, इसकी सभ्यता 5000 साल पुरानी सभ्यता है। ईरान ने
370 हटने पर खिलाफत बताई। 2024 में इन्हीं खamenei ने बिरयानी खाते खाते बयान दे दिया कि भारत में एक मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। तो भारत सरकार ने लिखित में इनके सम्मान समारोह का पत्र जारी किया था, लिखित में कि कौन होते हैं खamenei भारत को जान देने वाले। अपना देखो अपना देखो, अमेरिका ने दिया, तो अमेरिका ने कहा कि आईडेंटिटी पर कहा जा रहा कि हमारी तो एक ही लंगोट है पक्के है, ईरान और भारत की। पीछे से पैसा किसी का हो, दारू किसी की हो, मुर्गा किसी का हो, आप वो खा पी के लड़ने गए क्यों आपस में? आप अकल नहीं है, घास खाते हैं। ये दुनिया आधी दुनिया में, ये मुफ्त साहब मुझे आधी दुनिया में जो तो बाजार मची हुई है, इसमें न यहूदी है, न हिंदू है, न क्रिश्चियन है, वो तो मुसलमान आपस में कटाजुट कर रहे हैं। और दूसरी बात मैं आलोक जी आ रहा हूं, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं आलोक जी, उसी पर आपसे सब वही सवाल होगा। ये चीज थ्योरी को मैं कतई रिजेक्ट करता हूं कि 5000 वर्ष से हमारी ये धारणा रही है। नहीं, विदेश नीति एक से कभी नहीं रह सकती। हम परिस्थितियां देखकर, अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखकर अपनी नीति तय करेंगे। ठीक, 5000 वर्ष पहले ईरान में खलीफा थे, वो हमें आप भेजते थे, और आज के खलीफा हमको तो दिखा रहे हैं, तो ईरान के साथ तो नहीं खड़े हो जाएंगे। एक उदाहरण दे रहा हूं, ये पाकिस्तान 15 अगस्त 1947 से पहले तो हमारा ही था बच्चा, हमारे आंगन में था ना। तो अब हमको कोई बताने लगे देखो भैया 46 में क्या था, बाकी बताओ वो इलाका, उससे दुश्मनी नहीं जी, मक्कार हो चुका है, हमें उसको वैक्सीन लगानी पड़ेगी। दो बातें बिल्कुल साफ हैं, हिजबुल्ला, हूती और हमास, इनको रुपया, पैसा, हथियार, गोला बारूद, लॉजिस्टिक सपोर्ट सब कुछ खamenei ने दिया। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, कोई इनकार नहीं कर सकता। ये ईरान की अवैध संतानें थी, जो ईरान ने जो काम वो सेना के जरिए घोषित तौर पर राष्ट्र के रूप में नहीं कर सकता था ईरान, उसके लिए उसने 3 गुंडे रख लिए थे। क्या बात सही है? कहीं भी घुसकांड हो गया, हूती, हिजबुल्ला और हमास। जब आपने ये काम किया तो सोचा नहीं था कि इसका खामियाजा भी आएगा किसी दिन सर पे। अब आप कह रहे हो कि हम तो माला जप रहे थे, हम तो साधु थे। ये कहां से पैदा हो गए हूती, हमास और हिजबुल्ला? इनकी रोटी कौन चला रहा था? हम भारत के तौर पर सिर्फ इतना कह सकते हैं कि शांति रहनी चाहिए, बाकी आप जानो, आपका काम जाने। आपके रिश्तेदार तो छोड़ के चले गए, चाइना वाले कहां हैं? चाइना वाले पहुंच जाते तो खamenei बच नहीं जाते। अब तो खamenei जूस पी रहे होते बैठ के आराम से। चाइना वाले तो नहीं गए, उन्होंने कहा चल जा बेटा, सूली पर भला करेंगे राम। भारत से आप कह रहे हो कि आप युद्ध में कूद पड़ो, बहुत हो गया ड्रामा। 5000 साल की सभ्यता, 100,000 साल की सभ्यता, आ जाओ। नहीं जी, क्यों आ जाए? आप आए थे 71 की लड़ाई में, 65 की लड़ाई में, कारगिल में, ऑपरेशन सिंदूर में, नहीं ना? आप नहीं आए। हमसे उम्मीद कर रहे हो और बस ये छोटे बातों से क्या आप शुक्र हो, आप फलाने हो, ठिकाने हो? नहीं जी, हम कुछ नहीं है। चलो अपने घर बैठो। जीतने का रेट बहुत कम है अमेरिका का, उसमें देखे आग जमा लो दूर भाई, एक कहावत है। वो इतना ही कर सकते हैं, उसमें आग देके भाग जाए। कहां जीता? सोवियत संघ को खत्म कर दिया अमेरिका ने, चाइना खत्म कर दिया, ईरान खत्म कर दिया। आज नहीं 2 महीने बाद, 15 दिन बाद आपका संधि ईरान में रहेगा। अफगानिस्तान खत्म कर दिया। अब तालिबान वहां पर खड़े होकर बीड़ी नहीं पी रहे, ढाल ठोक रहे। पाकिस्तान के लिए दिए हुए ताबड़ मुस्लिम देश है दुनिया में, उसमें 56 अपनी अपना राज बजा रहे, कोई ईरान के साथ नहीं खड़ा। जो मुस्लिम वर्ल्ड की बात कही जाती थी वो भी चिंदी हो गई। और भारत में हंगामा हो रहा है, लाल चौक से लेकर लखनऊ तक पुलवामा की घटना घटी। ये कोई लोग पोस्टर लेके, मोमबत्ती लेके आए कि हमें दुख है, हम प्रदर्शन करेंगे, उसने नहीं आए ना। पहलगांव की घटना घटी,
दुनिया भर में निंदा हुई। ये लोग आए क्या जो आज मोमबत्ती लेके पोस्टर लेके घूम रहे हैं और छाती पीट रहे हैं, आए 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 खamenei खamenei। लखनऊ में कह रहे हो हर घर से खamenei निकलेगा, और लखनऊ में निकल के क्या करेगा खamenei हर घर से? वहां क्या छोले भटूरे बेचोगे, वहां क्या करोगे यार? अगर तमाशा इस मुल्क में बोले लखनऊ में खamenei निकलेगा हर घर से, अरे मारेगा अमेरिका और निकलेगा लखनऊ में आके। 10 साल का बच्चा पिछवाड़ा धोने की तमीज नहीं होगी, उसको ये क्या कहां से आ रहा है?